सर्वप्रथम तो मैं माँ भारती को वंदन करता हूँ। इस माँ भारती के प्रत्येक कण कण में प्रेम समाहित है। प्रेम मतलब भक्ति। यहाँ हर चीज़ सुंदर है, यहाँ कुछ भी असुंदर नहीं है, सब सुंदर है। और उसमें भी 84 लाख योनियों में भगवान की महती कृपा से हम सबको मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर भी ऐसे स्थान में मिला जहाँ पर माँ भारती का दिव्य एक एक कण सुगंध से सुवासित है। ऐसे माँ भारती के वहाँ भगवान का नित्य नैमित्तिक रूपेण वास रहता है। कण कण में, केवल एक वस्तु में नहीं, कण कण में भगवान का वास रहता है। और उन्हीं परमात्मा के स्वरूप को जैसे पूज्यपाद महाराज श्री भागवत में बड़े दिव्य भाव में वर्णन करते हैं, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जीव जगत और माया में जो विद्यमान परमात्मा हैं वो विशुद्ध रूप से इस भारत के कण कण में हम देख सकें, सुन सकें, और उन समस्त भारतीयों के भीतर उन परमात्मा का दर्शन करने के लिए हम निकले हैं। और उसका एक माध्यम हमने बनाया हरिनाम संकीर्तन। आज से 510 वर्ष पूर्व नवद्वीप से कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु ने जिस हरिनाम संकीर्तन का दिव्य भाव लेकर पूज्यपाद महाराज ने तो राधा तंत्र के दिव्य भाव से उस महामंत्र का वो किया था। मैंने थोड़ा सा भगवान की कृपा से उसको कली संतरणोपनिषद के दिव्य भाव को लिया। हरिनाम संकीर्तन के इस भाव को दोनों अर्थ में एक ही दिव्य भाव में माना जाता है, कली संतरणोपनिषद या राधा तंत्र के माध्यम से। राधा तंत्र का दिव्य भाव चैतन्य महाप्रभु के दिव्य भाव से गया था। मेरे मन में फिर कली संतरणोपनिषद का दिव्य भाव संचरित होता है, और दोनों का एक ही उद्देश्य है। मैं यहाँ की ऋषि परंपरा से समस्त पूर्वाचार्यों के दिव्य भाव से प्रभावित होकर माँ भारती के यहाँ भगवान के दिव्य दर्शन करने के लिए निकला हूँ, और सब में एक ही परमात्मा देख रहा हूँ, और इसलिए मैं इस हरिनाम संकीर्तन के साथ जा रहा हूँ। विग्रह हमें दिया उस परमात्मा को या भगवत स्वरूप के रूप में या ब्रह्म के रूप में या परमात्मा के रूप में हम बोध कर सके, जान सकें, मान सकें, या उनके परम पवित्र चरण के शरणागति को प्राप्त कर सकें। हमारा उद्देश्य तो यही है कि हमारा वाणी, मन, विचार, बुद्धि सब प्रकार से भगवतमय हो जाए, उनका आश्रय लेने लग जाए। महाराज श्री का बड़ा दिव्य संकल्प है, और संत का हमेशा उद्देश्य समाज का कल्याण करने का होता है। समाज जब तक भगवान की ओर उन्मुख नहीं होगा, चाहे कितने भी सुख सुविधाओं में वह रह जाए, लेकिन वह अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर सकता। अभी राम मंदिर में रामलला भगवान विराजमान हुए हैं। एक उद्देश्य से यदि देखा जाए तो हमारी संस्कृति का पुनर्जीवन हो रहा है, और रामलला के विराजमान होने के बाद यदि आप राम राज्य की कल्पना करते हैं तो राम जी ने वाल्मीकि रामायण में अपने अवतार का प्रयोजन बताया। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य हिताय च, अर्थात यह संपूर्ण देश गौ हत्या के इस कलंक से मुक्त हो। विप्र अपने कर्मों में प्रतिष्ठित होकर समाज की संपूर्ण व्यवस्थाओं को, तात्पर्य यह कि जो जीवन जीने का आधार हमारे ये जो धर्म ग्रंथ हैं, और इन्हीं धर्म ग्रंथों के आधार पर हम सब के जो भी पूर्वज थे वो जीवन जीते थे, और उन्हीं का आश्रय लेकर के आज हम सब जीवन जी रहे हैं, अध्यात्म की ओर उन्मुख होते हैं, जीवन जीने के समस्त साधनों को लेते हैं। और तीसरी दृष्टि होती है राष्ट्र। राष्ट्र रहेगा तो हम बचेंगे। महाराज श्री के संकल्प में सबसे दिव्य बात यह है कि संपूर्ण राष्ट्र एक जगह पर आवे, और एक जगह पर आने का यह उद्देश्य है कि भगवान के हम सब जीव हैं, और इस दृष्टि से हम सब एक हैं। व्यवस्था के आधार पर अलग अलग ये जातियाँ, व्यवस्थाएं जो बनाई गई समाज की व्यवस्था के लिए बनाई गई, और पूर्व में जो आक्रांताओं ने आकर के इसको अव्यवस्थित किया और उन्होंने इसका जो दुष्प्रचार किया, उससे समाज अलग अलग हो रहा है। इसलिए यदि भगवान के नाम का आश्रय लेकर के भगवान नाम का उपदेश करते हुए भगवान नाम संकीर्तन से पूरे राष्ट्र के प्रत्येक गांव-गांव में जाया जाए, तो यह निश्चित ही विश्वास है कि नाम के प्रभाव से पूरा समाज, पूरा राष्ट्र एक तंत्र पर आएगा। और जो हमारी मूल पहचान है हिंदू राष्ट्र के रूप में, हम अपनी पहचान को जो बचा हुआ है कम से कम उसे तो रोक करके रख पाएं। जो गया सो गया, लेकिन अब आगे का नहीं जाना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा सुंदर और सरल साधन है भगवान नाम। और महाराज जी के लिए तो मैं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि जो भी विघ्न आ रहे हैं हनुमान जी महाराज
नाम संकीर्तन के आगे आगे चलते हुए संपूर्ण समाज को एक केंद्र में लाएं, पूरा राष्ट्र एक हो और राम राज्य की पुनर्प्रतिष्ठा हम सबके देखते देखते हो जाए। और साधु का संकल्प है, संत का संकल्प है, तो निश्चित ही पूर्ण होगा, क्योंकि इसका आधार भगवान का नाम है। जो होता है सबका मतलब यही है आध्यात्मिक तीनों जो केश हैं वो दिखे ही ना। लक्ष्य जब आपका निर्धारित हो जाए, लक्ष्य जब आपको सामने दिखे हमेशा, तो कोई भी तकलीफ हो वो आपके अंतःकरण में वृत्ति नहीं बना पाती जी। महाराज जी का वही लक्ष्य है, महाराज जी का लक्ष्य पूरा ही क्लियर है जी। अखंडाधि राम यही महाराज जी का लक्ष्य है, हमेशा कीर्तन चलते रहे, प्रत्येक श्वास में उनका कीर्तन चलते रहे। जब ये लक्ष्य हो जाता है तो देखने वालों को हमें लगता है कि तकलीफ हो रही है, लेकिन उनको वो दिखती नहीं है जी। भले ही हो रही हो, उनका मन नहीं आ रहा है। बिल्कुल। आपने पूज्य स्वामी जी के इस पद यात्रा वाले मिशन और यहाँ पर चातुर्मासिक जो आपका निवास है उसमें आपकी बहुत उल्लेखनीय भूमिका रही है। और हम मंदसौर क्षेत्र के लोगों ने जब ये सुना तो हम चाहेंगे कि आपकी ये भावना हमारे क्षेत्र के लोगों तक पहुँचे। महाराज जी तो बोलते रहते हैं, काफ़ी लोग आगे हैं जी जी, बहुत योगदान है जी। महाराज जी की यात्रा में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, यात्रा में महाराज जी पहले भी वहाँ रहे हैं, काफ़ी समय तक बहुत प्रेम मिला है जी। तो हमारे लिए भी वहाँ के जो निवासी वंदनीय है, महाराज